तो अब है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। उसमें सबसे पहला वाला रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि आपके सिलेबस में है एसिड एंड बेस कैटेलाइज्ड। मतलब बेस और एसिड के जरिए कैटेलाइज करके जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, उन्हें समझना है। ठीक है, जब भी न्यूक्लियोफाइल किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ऐड होता है तो उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए या तो हम एसिड या बेस इस्तेमाल करते हैं, और एसिड और बेस एक एल्डिहाइड या कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को कैटेलाइज क्यों करता है वो हमको समझना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो मेरे पास एक कार्बोनिल कार्बन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, जो भी है। अब मैं लाता हूं एक एसिड। एसिड हमें पता है कि उस स्पीशी को कहते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता हो, H+ बनाता हो। द डोनर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एसिड। ब्रांस्टेड लुवरी कंसेप्ट, एक्वियस सोल्यूशन में जो H+ आयन दे, आर्हीनियस कंसेप्ट, उसको हम एसिड कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको भी हम एसिड कहते हैं, वो पिरलीवियस कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलो एसिड वो जो कि H+ को बनाता है या प्रोटॉन को डोनेट करता है, ये इस एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया। अब ये करता क्या है, जब एसिड हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ला खड़ा करें एज अ कैटलिस्ट, एसिड कर देता है प्रोटॉन को डोनेट। किसको डोनेट करता है? इस ऑक्सीजन को। तो प्रोटॉन प्लस चार्ज आकर इस ऑक्सीजन पर हमला आवर हो जाता है। अच्छा, अब इससे पहले ऑलरेडी इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब ये नहीं आया हो और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, सो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अपेयर हो जाता है। तो अब जब प्रोटॉन आ जाता है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन भी इसके साथ शेयर करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्लस चार्ज है। नेगेटिव सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर हमला आवर हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन की मेहमान नवाजी के लिए इलेक्ट्रॉन्स का और भी बंदोबस्त कर लेता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और भी लेने की कोशिश करता है, और उस लेने की वजह से इस कार्बन पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये इंक्रीज हो जाता है, ये चार्ज और भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर और भी स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, अब जब इस पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और भी मजबूत हो गया, तो इसका मतलब अब जो न्यूक्लियोफाइल है जो हमला करने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टडी कर रहे हैं ना, तो न्यूक्लियोफाइल जो हमला करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल हम किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव सेंटर पर हमला आवर होता हो। वो न्यूक्लियोफाइल अब यहां पर और भी आसानी के साथ हमला कर सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्लस चार्ज सेंटर, जो कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, उसको लव करता है, उससे मोहब्बत करता है, उस पर अटैक करता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ अटैक कर सकता है। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज को स्ट्रेंथन करने वाला, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने वाला कौन था? वो ये एसिड था। ये काम इसने सरअंजाम दिया। सो एसिड की मौजूदगी में अब न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ हमला कर सकता है। सो एसिड की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो कैटेलाइज हो गया। ओके, इस तरह से बेस भी करता है। फॉर एग्जांपल ये कार्बोनिल कार्बन है, इसको रिवर्स करके बेस वाला बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को जो कैटेलाइज करता है। बेस में होता है हाइड्रोक्सिल आयन। अच्छा, बेस जाकर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और उससे न्यूक्लियोफाइल बना लेता है। ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल आकर इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेंटर कार्बन पर हमला आवर हो जाता है। जब ये यहां पर हमला करता है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। जिस तरह यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था, यहां पर अब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो यहां पर अब प्रोटॉन आसानी के साथ हमला आवर हो सकता है, और इस तरह से बेस भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। सो ये पीछे कंसेप्ट पड़ा है इन रिएक्शंस के कि क्यों एसिड और बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को
कैटलाइज करते हैं और किस तरह से करते हैं, ठीक है। इससे ऑनवर्ड फिर जो रिएक्शन है वो रिडक्शन से, एल्डिहाइड और कीटोन्स की बहुत से रिएक्शंस आपके सिलेबस में वो रिडक्शंस की दिए गए हैं। अब इन तमाम रिडक्शंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रिडक्शन है वो इन कार्बोनिल कंपाउंड्स को, एल्डिहाइड और कीटोन्स को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये है रिडक्शन ऑफ these carbonyl compounds to hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। इन कार्बोनिल कार्बन को अब हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन ही है, अल्केन में तब्दील करना है। वो रिडक्शन के जरिए हम कर सकते हैं। तो जब हम कार्बोनिल कार्बन की रिडक्शन करें तो वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अल्केन भी बनाते हैं, ठीक है। बहुत से रिडक्शंस के तरीके हैं और बहुत से रिडक्शन से वो मुख्तलिफ कंपाउंड बनाएंगे। एक एक को अब हम नंबर पे नंबर वो देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहां पर अब दो रिएक्शंस आपके कोर्स में दिए गए हैं। एक है क्लेमेंसन रिएक्शन और दूसरा है वोल्फ किश्नर्स रिएक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिएक्शन में हम नेसेंट हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। वोल्फ किश्नर रिएक्शन में हम हाइड्राजीन NH2NH2 को रिएक्ट कर लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ और उनसे इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन हो जाती है और रिडक्शन की वजह से इनसे हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन बन जाता है। ये तमाम सिनेरियो है इन रिएक्शंस का। देखो अब किस तरह से होता है। अब मान लो मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूं, एल्डिहाइड CH3 बांड C डबल बांड O बांड H। अब इसके साथ मैं ऐड कर लूंगा नेसेंट हाइड्रोजन 4H नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, रिएक्शन होगा जिंक एमलगम की मौजूदगी में और कंसंट्रेटेड HCl की मौजूदगी में, ये याद रखना है, ठीक है। ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl को एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब रिएक्शन में क्या होगा, देखो समझने के लिए, आसानी के साथ समझाने के लिए मैं आपको ये तरीका प्रेफर करूंगा। 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को उठा लिया, उसके साथ ये ऑक्सीजन मिलाओ, क्या बन जाएगा H2O। तो ये ले लो, 2 हाइड्रोजन हट गए और एक ऑक्सीजन, H2O बन गया। पीछे क्या रह गए, 2 हाइड्रोजन सिर्फ, और ये क्या रह रहा है CH3 बांड CH। इस CH बांड CH3CH रह रहा है, ऑक्सीजन चला गया, ठीक है। अब इस CH के साथ ये 2 हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएंगे, एक H ये है, 2 और अटैच हो गए तो CH3 बन गया। C2H6 which is known as ethane which is an saturated alkane a hydrocarbon। So क्लेमेंसन रिएक्शन के साथ जब हम एल्डिहाइड की नेसेंट हाइड्रोजन के साथ जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की मौजूदगी में रिएक्ट कर लेते हैं, उससे बनता है हाइड्रोकार्बन ईथेन अल्केन। इस तरह से वोल्फ किश्नर रिएक्शन। अच्छा, ये कीटोन के साथ भी कर सकते हो, कीटोन के साथ भी चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, एक समझ में आ जाएगा। CH3 बांड C बांड CH3 डबल बांड O, ये है कीटोन और वो रिएक्ट कर लेंगे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ मौजूदगी में जिंक एमलगम के और कंसंट्रेटेड HCl के। 2 हाइड्रोजन उठकर ऑक्सीजन को अपने गिरफ्त में ले लेंगे, H2O बन जाएगा। पीछे रह जाएगा CH3 बांड C बांड CH3, ये रह गया, ऑक्सीजन चला गया, वाटर उसने बना लिया हाइड्रोजन के साथ। 2 हाइड्रोजन चले गए, यहाँ पर आ गए, 2 हाइड्रोजन रह गए, वो 2 हाइड्रोजन उठकर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH2। क्या बन रहा है, प्रोपेन एन अल्केन। सो कीटोन को या चाहे एल्डिहाइड को क्लेमेंसन रिएक्शन मतलब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की मौजूदगी में रिएक्ट करोगे तो अल्केन बनेंगे सैचुरेटेड। अब रिडक्शन वोल्फ किश्नर साहिब
क्या कहते हैं कि हाइड्राजीन के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स को, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, तो वो भी हमको अल्केन्स देगा। किस तरह से देख लेते हैं। एल्डिहाइड को उठा लेते हूँ, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस दिस इज हाइड्राजीन NH2 NH2, रिएक्शन करवा लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखो ये H2 इस ऑक्सीजन को उठा लेगा, बन जाएगा H2O प्लस, ठीक है। पीछे क्या रह गया, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O तो चला गया है, इस डबल बॉन्ड O की जगह ये N आ जाता है, N यहाँ से ये H2 चला गया है तो बॉन्ड NH2 पीछे रह गया, ठीक है। ये जो बन रहा है इसको हम हाइड्राजोन कहते हैं। ये हाइड्राजीन है, ये हाइड्राजोन है। अब इस हाइड्राजोन को उठाकर दिस हाइड्राजोन को उठाकर N बॉन्ड NH2 बॉन्ड H, वो हम रिएक्ट कर लेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल के बॉइलिंग मिक्सचर के साथ। इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके बॉइलिंग मिक्सचर के साथ हम हाइड्राजोन को रिएक्ट कर लेंगे। तो ये इस हाइड्राजोन से इस नाइट्रोजन गैस को हटा लेगा N2, तो N2 जब हट जाएगा, N2 हट गया, पीछे क्या रह जाएगा, देखो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, ये H2 जो बच रहा है वो यहां पर आ जाएगा, मतलब H ऑलरेडी ये एक है, दो हाइड्रोजन यहां से आ रहे हैं, CH3 बन जाएगा, क्या बन रहा है, ईथेन, सो अल्केन बन गया। बात समझ में आ रही है ना। कीटोन का भी चलो कर लेते हैं यहां पर, ताकि और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये लो एक कीटोन ले लेता हूं, C बॉन्ड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं क्या, हाइड्राजीन H2O को उठा लेगा, H2O बन जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड की जगह अब ये N आ जाएगा और बॉन्ड ये NH2 आ जाएगा। बीच में से H2O के साथ मिल चुका है, H2O बना चुका है, ये हाइड्राजोन बन रहा है। इस हाइड्राजोन को अगेन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल के मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर लेंगे। ये इससे ये N2 हटा देगा, N2 जब हट गया, नाइट्रोजन एज अ गैस हट गया, ठीक है, ये एज अ गैस N2 हट जाएगा, N2 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 N2। पीछे क्या रह रहा है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये रह रहा है, ये H2 इस कार्बन के पास आ जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये क्या बन रहा है, प्रोपेन, मतलब एक सैचुरेटेड अल्केन। सो बात वाज़ेह हो गई ना। वोल्केफनर रिएक्शन हो, मतलब हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करना हो, या क्लेमेंसन रिएक्शन हो, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना हो, कार्बोनिल कंपाउंड से दोनों केस में अल्केन्स ही बनेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शन क्लियर होंगे, शाबाश। The next is reduction through हाइड्राइड्स। अब बारी बारी पढ़ेंगे ना रिडक्शंस को, मुख्तलिफ रिडक्शंस को, किस तरह से एल्डिहाइड्स को, कार्बोनिल कंपाउंड्स को, एल्डिहाइड कीटोन्स को हम रिड्यूस करेंगे। एक रिडक्शन पढ़ लिया है, क्लेमेंसन और वोल्फ-किश्नर का रिडक्शन। अब हाइड्राइड्स के थ्रू किस तरह से रिड्यूस करेंगे वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन थ्रू हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स आप ले सकते हो एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक हाइड्राइड है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी एक हाइड्राइड है। इन हाइड्राइड्स के जरिए अगर हम इन कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करें, एल्डिहाइड और कीटोन्स को, तो क्या होगा। अच्छा, अब इससे बनेगा अल्कोहल। देखो किस तरह से, इससे पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं। अब गौर से सुनो, उसकी प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन वो हम ऑक्सीडेशन से भी कर सकते थे। किस तरह, इस तरह से
जब भी हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया था और उसकी ऑक्सीडेशन की थी तो उससे एल्डिहाइड बनता था। इस तरह से हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते थे। और जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल को ले लेते और उसकी ऑक्सीडेशन कर लेते, ऑक्सीडेशन, तो उससे कीटोन बन जाता। और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। तो इसलिए जब प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से वापस प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इसी तरह से अगर सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा तो कीटोन के रिडक्शन से वापस से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। वो रिडक्शन हम करेंगे थ्रू हाइड्राइड्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं ले लेता हूं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वाला पहला देख लेते हैं। ये रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर लेगा H2। H2 जब ऐड कर लेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, H बांड C बांड H बांड H, डबल बांड O की जगह बांड O हो जाएगा, एक H यहां पर आ जाएगा, एक H यहां पर, एक H यहां पर, H और H ये बन गया। अब ये क्या बन रहा है, CH3OH, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल। सो एल्डिहाइड के रिडक्शन से एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया। जिस तरह से प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना था, एल्डिहाइड के रिडक्शन से वापस प्राइमरी अल्कोहल हम बना सकते हैं। कीटोन को ले लेते हैं, CH3 बांड C बांड CH3 डबल बांड O, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक हाइड्रोजन ऐड कर लेगा, ये बन जाएगा CH3 बांड C बांड CH3, एक H यहां पर आ जाएगा और एक O की जगह चला जाएगा, डबल बांड की जगह एक बांड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो क्या बन रहा है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। एक कार्बन दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हुआ है विच इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, OH फंक्शनल ग्रुप यहां पर मौजूद है, अल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। तो जिस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन के जरिए कीटोन बना था, कीटोन से रिडक्शन के जरिए सेकेंडरी अल्कोहल वापस से बन रहा है। सो हाइड्राइड्स के जरिए जब हम रिड्यूस करेंगे, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के जरिए जब भी हम रिड्यूस करेंगे इन कार्बोनिल कंपाउंड्स को, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, तो इनसे अल्कोहल बनेगा। अगर एल्डिहाइड को हम इस्तेमाल करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन को इस्तेमाल करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। बिल्कुल उसी ऑक्सीडेशन के रिएक्शन का रिवर्स है, ठीक है ना। अच्छा, द नेक्स्ट इज रिडक्शन यूजिंग कार्बन न्यूक्लियोपाइल्स। अब कार्बन न्यूक्लियोपाइल्स को इस्तेमाल करते हुए हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन यूजिंग कार्बन न्यूक्लियोपाइल्स, वो रिएजेंट्स जिनमें कार्बन एटम एज ए न्यूक्लियोपाइल ऐड होता हो, गौर से सुन लो। कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड्स में एज एन इलेक्ट्रोपाइल होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एज न्यूक्लियोपाइल के लिए एज अ सेंटर एक्ट करता है, मतलब खुद इलेक्ट्रोपाइल होता है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जिनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो कार्बन फिर एज ए न्यूक्लियोपाइल एक्ट करेगा। तो जब न्यूक्लियोपाइल एक्ट करेगा तो वो अगले वाले बंदे को, अगले वाले रिएजेंट को, अगले वाले केमिकल स्पीशीज को रिड्यूस करेगा। तो अब हम उन न्यूक्लियोपाइल्स को इस्तेमाल करेंगे जिनमें कार्बन होगा और कार्बन एज ए न्यूक्लियोपाइल एक्ट करेगा। उस कार्बन एज ए न्यूक्लियोपाइल एक्टिंग वाले रिएजेंट के साथ हम इन एल्डिहाइड्स और कीटोन को रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, हमें पता है कि इस मेटल से जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इससे इस अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम से ये कार्बन छीन लेता है। मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसलिए यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन है उन पर पार्शियल पॉजिटिव नहीं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वो एज अ न्यूक्लियोपाइल उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रोजन साइनाइड या इस तरह के और भी कंपाउंड्स है। आपके सिलेबस में ये एग्जांपल है तो मैं ये ले लेता हूं। यहां पर भी कार्बन जो है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है साइनाइड के साथ, चूंकि ये मिल चुका है नाइट्रोजन के साथ साइनाइड बना चुका है, तो इस साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पर भी कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है बिकॉज इट पोजेस नेगेटिव चार्ज। सो इसके साथ भी हम रिड्यूस कर सकते हैं कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को। चलो रिएक्शंस को आप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ ये एक एल्डिहाइड, इसके साथ मैं रिएक्ट कर लेता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, CH3MgBr को। ठीक है, अब क्या होगा देखो, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर कार्बन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इस पर। ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का सेंटर ये है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमला आवर होगा, तो ये कार्बन आकर यहाँ पर हमला आवर हो जाएगा। ये यहाँ पर हमला आवर होगा तो ये MgBr जो रह रहा है ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर हमला आवर होगा, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रोफाइल है। सो ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OMgBr। ये रिएक्शंस इससे पहले हम कर भी चुके हैं, अब याद आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड CH3 बॉन्ड H, ये बन जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है अल्क ऑक्साइड। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसकी हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे, एसिडिक वाटर में इसको डाल देंगे तो इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। अब क्या होगा, ये H2O को मैं इस तरह से लिख लेता हूं, H बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये OH आकर इस MgBr को उठा लेगा, क्या बना लेगा वो मैं यहां पर लिख लेता हूं, Mg, ये Br, ये OH, ये बना लेगा। पीछे जो H रह रहा है ये MgBr की जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 लिख लिया, बॉन्ड O के साथ MgBr था, अब चला गया है, यहां पर H आ जाएगा, H को लिख लेना, क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। सो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड को हम रिएक्ट करेंगे उससे बनेगा अल्कोहल। अच्छा, अब देखो ये डिपेंड करता है, ये भी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये एसिड एल्डिहाइड को मैंने ले लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। अगर प्राइमरी एल्डिहाइड को आप लोगे, सॉरी फॉर्म एल्डिहाइड को आप लोगे, इससे पहले ये हम कर चुके हैं, लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अभी आपको याद आ जाएगा। फॉर्म एल्डिहाइड को अगर हम लेंगे तो फिर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन को लेंगे तो फिर टर्शरी अल्कोहल बनेगा। चलो यहां पर एक बार करके ये भी दिखा लेते हैं कि किस तरह से होता है। ये मैं ले लेता हूं फॉर्म एल्डिहाइड को, और ये ले लेता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, MgBr। ये यहाँ पर हमला आवर हो जाएगा, MgBr यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, H बॉन्ड C बॉन्ड CH3 न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया, H अपनी जगह फॉर्मेल्डिहाइड है, और बॉन्ड OMgBr यहाँ पर हमला आवर हो गया। अब क्या कर लेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस, ये हुआ H2O, H और OH, ये हुआ HCl। OH आकर MgBr को उठा लेगा, क्या बना लेगा, MgBr और OH, ये बन जाएगा। MgBr जो हट रहा है पीछे, क्या रह रहा है, अब देखो H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CH3 बॉन्ड O से MgBr हट रहा है, H इसकी जगह आ जाएगा, OH बन जाएगा। क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। सो फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैक करेगा और बना लेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर एसिड एल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैक करेगा और बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कर लेते हैं CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड Br, ठीक है। CH3 न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, MgBr यहां पर अटैक कर लेगा, क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O MgBr
बॉन्ड CH3 और नीचे वाला एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है CH3, ठीक है। अब फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस H और OH, H2O और HCl। एसिड हाइड्रोलाइसिस में OH आकर MgBr को उठा लेगा, बन जाएगा Mg, ये Br पुराने वाला, OH अब आ रहा है, वो बन जाएगा। अब ये क्या पीछे रह रहा है, देखो CH3 बॉन्ड CH3, नीचे भी CH3, ऊपर सिर्फ O, क्योंकि MgBr छोड़ चुका है, उसकी जगह आकर O का साथ देगा H, और H जब मिल जाएगा ये बन जाएगा अब टर्शरी अल्कोहल। बात समझ में आ रही है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैक करेगा और बनाएगा टर्शरी अल्कोहल को। बात समझ में आ गई? सो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को यूज करते हुए इस तरह से हम रिडक्शन करेंगे। अब HCN को हम कर लेते हैं, HCN भी इस तरह से हमला करेगा। HCN में भी कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, तो वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर, और वो यहां पर है कार्बोनिल कार्बन में। ये कार्बन जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, खुद इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक्ट करता है, ऑक्सीजन एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक्ट करता है। तो चलो HCN के साथ अब देख लेते हैं किस तरह से होता है ये रिएक्शन, ठीक है।